हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मार्केट अभी चल रही है 10,600, तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा भाग गई है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा हमारी नज़रें ऐसे स्टॉक्स पे रहती हैं जो कि शानदार स्टॉक्स होने के बावजूद अभी तक भागे हुए नहीं होते हैं। मैंने थर्सडे को भी आपके लिए एक वीडियो डाली थी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एकदम ब्लू चिप स्टॉक्स हैं और उसके बावजूद आपको बहुत ही बढ़िया प्राइस पे मिल रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। केमिकल सेक्टर का बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसके वीडियोस में आपके लिए बार बार लेके आता रहता हूं जिससे कि आप इस स्टॉक को मिस ना कर दें। मार्केट कैप है 16,000 करोड़ की, मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड है 0.38% की, कुछ खास नहीं है। इंडस्ट्री की पी है 14 और इसकी पी देखिए 30 की पी है, क्योंकि ये स्टॉक है भी बहुत ज्यादा शानदार और कुछ ज्यादा गिरता नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको खरीदने के मौके दे रहा है। अगर इसकी डिलीवरी देखें आप तो करंट मार्केट प्राइस पे 45% की शानदार डिलीवरी हुई है। अब देखते हैं कि एक महीने में स्टॉक कितना भागा है। हमारी मार्केट तो भागी है 5.5% के आसपास, लेकिन इसमें देखिए -2.66%। तो क्या जरूरत है दोस्तों हमें ऐसे स्टॉक्स उठाने की जो 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। हमें ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखनी है। अगर एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिखेंगे, इसमें 4.56% के पॉजिटिव रिटर्न्स। बाकी स्टॉक्स में आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखेंगे एक साल में, लेकिन 5 साल में देखिए 5 साल में 467% के रिटर्न्स। तो आप समझ सकते हैं आपके पैसे को इसने कितने गुना किया है। 5.6 टाइम्स आपके पैसे को इसने 5 सालों में कर दिया है। और इसमें ये इतना बड़ा फॉल आया था और उसके बाद देखिए इसने नया 52 वीक हाई लगाया था, लेकिन अभी आपको काफी गिरावट में मिल रहा है। इसको चार्ट पे देखेंगे आप तो समझ में आएगा। चार्ट पे देखिए ये स्टॉक गया था भाई 1200 तक, उसके बाद आपको इसने काफी खरीदने के मौके दिए थे। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम इसको यहां पे खरीदा था। उसके बाद यहां पे इसमें एक नेगेटिव न्यूज आई थी, ये जो रेड कैंडल दिख रही होगी आपको, यहां पे काफी इसमें गिरावट देखने को मिली थी और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसमें पैनिक सेलिंग कर दी थी। तो आपको ये नहीं करना था और मैंने कम्युनिटी सेक्शन में तो बोल दिया था कि आपको इसमें घबराने की ज्यादा जरूरत है नहीं। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर भाग गया था और इसने आपको बढ़िया यहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका दिया था। लेकिन दोस्तों आपको ये फिर से एक मौका दे रहा है खरीदने का। अभी आप देख सकते हैं ये 925 के आसपास चल रहा है और वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं कितने दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है। अगर आप इसके एमएसीडी की बात करेंगे तो एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के साथ अभी कोइंसाइड कर रही है, तो हो सकता है यहां पे बियरिश क्रॉसओवर आ जाए और ये भी हो सकता है कि ये लाइन इसको टच करके यहीं से ऐसे वापस हो जाए। तो दोनों ही केसेस हैं यहां पे। तो अगर इसमें क्रॉसओवर आता है, बियरिश क्रॉसओवर आता है, तो इसमें आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बियरिश क्रॉसओवर नहीं आया और यहां से ऐसे वापस हो गया, एमएसीडी की लाइन अगर ऐसे वापस हो गई यहां से, तो फिर ये स्टॉक फिर से भाग सकता है। अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से आरएसआई भी बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है, स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बढ़िया कंसोलिडेशन हो गया है और मेरे ख्याल से दोस्तों ये स्टॉक भी पका पकाया खड़ा है। अगर आपको भाई केमिकल सेक्टर में कोई स्टॉक खरीदना है और आपने अगर इसको ऑलरेडी यहां पे नहीं खरीदा है, अगर आपने यहां पे खरीद रखा है तो बस होल्ड करके रखिए। अगर आपने यहां पे नहीं खरीदा था, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप इसको 900 से 910 के बीच में कहीं पे भी खरीद सकते हैं और अगर उसके भी नीचे जाता है तो उसमें और ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों ये स्टॉक इस रेंज में लिया जा सकता है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसा लगे वैसा कर सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों वीआईपी इंडस्ट्रीज। ये भी बहुत शानदार स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करेंगे तो अभी तो ये स्टॉक काफी ज्यादा गिरा पड़ा है और इसकी वजह से आपको इसकी मार्केट कैप दिखेगी 3000 करोड़ की। स्मॉल कैप कंपनी नजर आएगी आपको। डिविडेंड यील्ड देखिए 1.24% की, ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री की पी है 23 और इसकी पी देखिए 41 की पी है। और ये भी दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो कोविड-19 से पहले आपको खरीदने के मौके नहीं देता था, लेकिन कोविड-19 के बाद इसके बिजनेस पे काफी इंपैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से आपको आज भी ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। ऑलमोस्ट 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर बात करें डिलीवरी की तो 28% की डिसेंट डिलीवरी हुई है, ज्यादा अच्छी तो नहीं हुई है। अगर देखें कि स्टॉक एक महीने में कितना भागा है तो आप देखेंगे -0.9% के रिटर्न्स, जबकि मार्केट भागी हुई है 5.5%। तो आपकी नजरें ऐसे अच्छे स्टॉक्स और जो कि नहीं भागे हैं उन पे होनी चाहिए। अगर बात करें रिटर्न्स की तो एक साल में आपको दिए हैं -41% के रिटर्न्स और ये देखिए कितना बड़ा फॉल आया था इसमें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इस स्टॉक पे काफी ज्यादा फर्क पड़ा था। अगर बात करें लो और हाई की तो 187 का लो था और हाई देखिए 519 का हाई है। तो ये स्टॉक 500 रुपए का है जो आपको अभी
अभी 258 के आसपास मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में आपको दिए हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स 165% के रिटर्न्स, वो भी इतने बड़े फॉल के बावजूद आपके पैसे को कर दिया है इसने 2.6 टाइम्स। और अगर कोविड 19 से पहले पहले की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक आपको कितने बढ़िया रिटर्न्स मिलते। लो लगाया था 70 का और हाई देखिए 647 का। हाई तो चलो यहां पे हो गया, उससे कम ले लीजिए तब भी आपको बढ़िया रिटर्न्स मिलते। अब दोस्तों इसको चार्ट पे देखते हैं, तो आपको याद होगा हमने पहली बार इसको यहां पे खरीदा था, उसके बाद मैंने एक और वीडियो डाली थी आपके लिए जिसमें मैंने आपको यहां पे खरीदने के लिए इसको बोला था। तो अगर आपने दोनों में से कहीं पे भी खरीदा था तो आपने बढ़िया यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी होगी और बाकियों को होल्ड कर रखा होगा। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक फिर से गिर के 250 की रेंज में आ गया है। और अगर आप इसके एमएसीडी की बात करेंगे तो यहाँ से भी थोड़ा सा सेल सिग्नल मिल रहा है, हमें उतना कन्विंसिंग नहीं है लेकिन थोड़ा सा सेल सिग्नल मिल रहा है। अगर आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई तो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और यहाँ से कोई गिरावट के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे या फिर यहाँ पे दोनों में से कहीं पे भी खरीद रखा है तो आप उनको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, अगर आपके पास ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है और अगर आप इसमें बुलिश हैं तो आप मेरे ख्याल से इस लेवल का वेट कर सकते हैं जहां से इसने ब्रेकआउट दिखाया था। यहां से इसने ब्रेकआउट दिखाया था, आप इसी रेंज का फिर से वेट कर सकते हैं जो कि है रेंज 235 से 240 की। अगर आपको ये स्टॉक इस रेंज में मिलता है तो आप इसको खरीद सकते हैं और अगर इससे नीचे जाता है तो आपको इसको और ऐड करना है। तो मेरे ख्याल से एक जीटीटी इस रेंज में बनता है, बाकी आपकी मर्जी है। तो दोस्तों ये थे वो दो स्टॉक्स जो कि बहुत ही शानदार स्टॉक्स हैं और मार्केट के बहुत ज्यादा भागने के बावजूद आपको ये स्टॉक्स उतने भागे हुए नजर नहीं आएंगे और अच्छा खासा इनमें डिस्काउंट मिल रहा होगा। आपको ऐसे स्टॉक्स पे ही अपनी नजर रखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप ऐसे स्टॉक्स और उनके लेवल्स डेली बेसिस पे मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।